नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जैसे भाई में सर। दोस्तों आज हम स्टडी जीके पढ़ेंगे। जैसे कि आपका एसएससी जीडी के एग्जाम डेट भी आ गई है और आरओ की एग्जाम डेट भी डिक्लेयर हो गई है, तो उसी को देखते हुए हमारा आज का कंटेंट आपके लिए बनाया गया है। तो दोस्तों बिना देर के जो आज की क्लास है उसको हम लोग आरंभ करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि खेतड़ी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी एक प्लेस है जो आपका राजस्थान में आता है, तो ये भारत में किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। दोस्तों आपका आंसर होगा तांबा। तांबा यानी इसी को हम लोग कॉपर भी बोलते हैं। तो अगर पूरे विश्व में तांबे का उत्पादन कौन सा नगर करता है, तो आपका आंसर होगा खेतड़ी होगा। और खेतड़ी जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका राजस्थान में है। ओके दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पूरे विश्व में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन कौन सा देश करता है, अगर आपसे देश पूछेगा तो फिर आंसर आपका हो जाएगा चिली हो जाएगा। ओके दोस्तों, चिली जो है ये पूरे विश्व में सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन करता है। चिली की राजधानी क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ओके दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो फेमस राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उनके बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो असम में। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस के लिए प्रसिद्ध है, तो एशियन वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से दुधवा नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, तो अपने यूपी में आएगा, यूपी के लखीमपुर खेरे में स्थित है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आपसे क्वेश्चन निकाला कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो दक्षिण भारत का एक हमारा राज्य है कर्नाटक है, वहां पे ये आपका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ओके दोस्तों, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों पेरियार नदी भी है, ठीक है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो ये भी आपका दक्षिण भारत में एक राज्य केरल, वहां पे स्थित है। तो जो फेमस जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सभी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। तो यहाँ पे ग्रह की बात कर रहा है, तो निक्स ओलंपिया पर्वत जो है ये आपका मंगल ग्रह पर स्थित है। और दोस्तों जो मंगल ग्रह है, ठीक है, इसे हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। यह भी एग्जाम क्वेश्चन आता है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, तो आपका आंसर होगा मंगल ग्रह। दोस्तों मंगल ग्रह पर यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, जिस वजह से मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। इसी प्रकार से जो हमारी पृथ्वी है उसको नीला ग्रह कहते हैं, बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि जीवाश्म ग्रह कैसे कहते हैं, तो जीवाश्म जो ग्रह है वो आपका चंद्रमा कहलाता है। तो यहाँ पे ग्रहों वाले क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। ग्रहों की गति के नियम सबसे पहले केपलर ने दिए थे, ये आपको पता होना चाहिए। और हमारा जो सौर मंडल है यानी सोलर सिस्टम, इसकी खोज कोपरनिकस ने की थी। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। फिर मंदिर और घाटों की नगरी किसे कहते हैं, मतलब कि भारत में ऐसा कौन सा नगर है या शहर है जैसे मंदिर और घाटों की नगरी कहते हैं, तो ये आपका होगा वाराणसी होगा। दोस्तों जो वाराणसी है ये हमारे जो मोदी जी उनका संसदीय क्षेत्र भी है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो मंदिर और घाटों की नगरी है वो कौन सा आपका वाराणसी है। नगर वाले क्वेश्चन आते हैं। फिर सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा। देखिए यहाँ पे बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं, सबसे बड़ा उपग्रह पूछ रहा है ना कि ग्रह पूछ रहा है। अगर ग्रह पूछेगा तो बृहस्पति होगा, लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, उपग्रह। तो उपग्रह जो है उसका नाम क्या है, गैनीमीड। ओके दोस्तों, गैनीमीड या कुछ किताबों में गैनीमीड लिखा है, बातें की है। और ये गैनीमीड जो उपग्रह ये है किसका, तो ये बृहस्पति का है। ओके दोस्तों, बृहस्पति का, ये बृहस्पति का भी सबसे बड़ा उपग्रह और सौरमंडल का ओवरऑल भी सबसे बड़ा उपग्रह है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये बृहस्पति का भी सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड, और हमारा जो सौरमंडल है सोलर सिस्टम उसका भी सबसे बड़ा उपग्रह है। फिर विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील कौन सी है। नौकायन का अर्थ है कि जहां पे नौका कर सकते हैं, यानी जो बोट है उसको हम लोग चला सकते हैं। तो विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील कौन सी है, उसका नाम क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो उसका नाम होगा टीटीकाका झील। होगा दोस्तों, टीटीकाका झील। और ये है कहाँ पे, ये दो देश है उनकी सीमा पर स्थित है। एक देश है आपका पेरू और दूसरा बोलीविया। होगा दोस्तों, पेरू और बोलीविया की सीमा पर ये झील स्थित है टिटिकाका, जो पूरे विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो कैस्पियन सागर होगी, ये आपका रूस में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुप्रियर झील है, ये आपका अमेरिका में स्थित है। और दोस्तों विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील है, ये भी आपका तुर्की में ही आएगा। तो ये सब मतलब ये क्वेश्चन आते हैं झीलों वाले। फिर कंप्यूटर में लैन का पूर्ण रूप क्या, मतलब जो लैन है इसका विस्तारित रूप क्या होगा। ओके दोस्तों, तो लैन जो है ये आपका एक तरह से नेटवर्क है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बैंक का पूरा नाम क्या, तो WAN, तो इसका पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया जो नेटवर्क है ये पूरे मतलब कि वाइड यानी कि विस्तृत है, तो विस्तृत क्षेत्र में ये जो नेटवर्क उसको प्रोवाइड कराता है। अब यहाँ पे लैन लिखा है, तो लैन से आपका हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। ओके दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क, तो ये मतलब कि एक तरह से जो सीमित क्षेत्र वहां पे जो नेटवर्क है उसको ये प्रोवाइड कराता है लोकल एरिया नेटवर्क, ये इसका पूरा नाम है।
और यहाँ पे बैन का भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे WAN हो जाएगा, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता है मैन, MEN, कि मैन का पूरा नाम क्या है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये जो बड़े नगर होते हैं उसके लिए जो नेटवर्क है वो आपको प्रोवाइड कराता है। फिर अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो अरावली जो पर्वत है आपका राजस्थान में है, तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, जो फेमस चोटियां है या पर्वत है उनके सर्वोच्च शिखर क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च जो शिखर है वो है गुरु शिखर, ओके दोस्तों, गुरु शिखर। और गुरु शिखर की जो ऊंचाई वो है 1722 मीटर है, ये भी आपको याद रखना है। तो अरावली पर्वत ये आपका कहाँ पे आएगा, राजस्थान में आएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे विकलांग नहीं होगा, क्योंकि विकलांग जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने इस शब्द का प्रयोग करने से मना कर दिया। तो विकलांग शब्द के जो दिव्यांग शब्द लिखा और पढ़ा जाता है और बोला भी जाता है। तो दिव्यांग दिवस कब मनाते हैं, ये आपका 3 दिसंबर को मनाया जाएगा। दोस्तों जैसे कि आपको पता है आज डेट है आपका 1 दिसंबर, और 1 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। एड्स जो है ये HIV वायरस से फैलने वाली एक घातक बीमारी है। और कल डेट आपकी 2 दिसंबर हो जाएगी। 2 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं, ओके दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, महाराजा वीर विक्रम सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, मतलब कि कहाँ पे स्थित है, तो त्रिपुरा जो राजधानी है, त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला, वहां पे स्थित है। और अगरतला में अभी भारत के जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं उन्होंने GST भवन का उद्घाटन भी किया है, ये भी आपको याद रखना है। GST जो है अपने भारत में कब लॉन्च हुई है, ये भी आपके एग्जाम क्वेश्चन आता है 1 जुलाई 2017 को, दोस्तों। इसलिए प्रतिवर्ष 1 जुलाई को GST दिवस भी मनाते हैं। जो भारत का GST मॉडल है वो किस देश से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। और सबसे पहले GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स वो फ्रांस में 1954 में लागू की गई थी, ओके दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, मोरारजी देसाई जो भारत के पूर्व वित्त मंत्री और भारत के पूर्व PM रहे, इन्हीं के शासनकाल में 1977 में केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो मोरारजी देसाई क्या थे, अभय थे, ठीक है। अभय मतलब कि वो किसी से डरते नहीं थे। तो इनके जो समाधि स्थल है वो है कौन, अभय घाट, ओके दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि राजघाट महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है। इसी प्रकार से वीर भूमि राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम है। इंदिरा गांधी के जो फेमस महान पुरुष हैं या जो फेमस व्यक्तित्व हैं उनके समाधि स्थल का नाम आपसे क्वेश्चन में पूछता है। तो इंदिरा गांधी के जो समाधि स्थल है उसका नाम है एकता स्थल, ओके दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आगे आपसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी, जो इंदिरा गांधी इनके समाधि स्थल का नाम सत्य स्थल होगा दोस्तों, एकता स्थल नहीं होगा, ठीक है। फिर महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो जो महान्यायवादी है ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी है। केंद्र को अगर कोई भी कानूनी परामर्श लेना है तो महान्यायवादी से लेता है। महान्यायवादी को हम लोग बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। इसे भारत के किसी भी राज्य में किसी भी क्षेत्र में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। ये संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा, उसकी बैठक में शामिल हो सकता है। उस पर जो मीटिंग हो रही है या जो विधेयक है उस पर अपने विचार व्यक्त कर सकता है। लेकिन अगर कोई विधेयक है तो उस पर होने वाली जो वोटिंग है उसमें ये भाग नहीं ले सकता होगा दोस्तों। तो महान्यायवादी जो है ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी है, ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी है। तो इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो अनुच्छेद होगा आपका यहाँ पे 76 होगा, ओके दोस्तों। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। इसमें जो भारत के महान्यायवादी है उनका नाम है R वेंकट रमणी, ओके दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में CEC बोलते हैं। CEC कौन थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो प्रथम वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तो ये कौन थे, सुकुमार सेन, ओके दोस्तों। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि CEC, उनका नाम क्या, सुकुमार सेन। और वर्तमान में CEC कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। CEC जो होता है एक हमारा आयोग है, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है, ये आपका होगा CEC यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त। फिर दक्षिण का ब्रिटेन किस देश का उपनाम है, यानी जो देश होते हैं, ठीक है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि, ठीक है, जापान का उपनाम आपसे पूछना है कि भूकंपों का देश कौन सा है, तो जापान है। सुकुमार फूल का देश कौन सा, जापान है। इसी प्रकार से एशिया का जिगर कैसे कहते हैं या ड्रैगन कैसे कहते हैं, तो चाइना को कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दक्षिण का ब्रिटेन किस देश का उपनाम है, तो यहाँ पे न्यूजीलैंड है दोस्तों। जो न्यूजीलैंड है ये, ठीक है, बहुत ही ईमानदार देश है और इसे कीवियों का देश भी कहते हैं। इसका जो, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी है वो कीवी है, ओके दोस्तों। फिर किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व में जितने भी देश हैं तो उनकी पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो श्रीलंका की बनी थी, वो श्रीलंका की भी पहली महिला PM है और पूरे विश्व की भी पहली महिला PM है। तो उनका नाम है श्री मावो भंडारनायके। दोस्तों किताबों में इनका जो नाम लिखा है S भंडारनायके लिखा है, लेकिन हम पूरा लिख दे रहे हैं
श्रीमावो भंडारनायके। और किस देश की? ये श्रीलंका की थी, SL यानी कि श्रीलंका। तो श्रीलंका की भी पहली महिला पीएम है और किसी भी देश की पहली महिला पीएम भी है। ओके दोस्तों, जैसे बांग्लादेश की पहली महिला शेख हसीना है, इसी प्रकार से अपने भारत की पहली महिला इंदिरा गांधी है। तो ऐसे विश्व में पहली महिला जो पीएम बनी उनका नाम है एस भंडारनायके या श्रीमावो भंडारनायके। किस देश की? श्रीलंका। ये श्रीलंका की भी ओवरऑल पहली महिला पीएम है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन कर कि बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों बिमस्टेक जो है इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो बांग्लादेश की राजधानी है। तो बांग्लादेश की राजधानी के ढाका, वहां पे इसका मुख्यालय है। और इसके सदस्यों की संख्या, जो सदस्य हैं, ठीक है, उनकी संख्या कितनी है? तो 7 है। इसमें अपना भारत भी शामिल है। तो इसकी स्थापना, जो बिमस्टेक है, इसकी स्थापना कभी थी? 6 जून 1997। ये आपको याद रखना है, 6 जून 1997। इसका मुख्यालय, यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया था कि इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो ढाका में। ढाका है राजधानी किसकी? बांग्लादेश के। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन ये कर UN यानी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? जैसे कि हमको पता कि UN के वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुतेरेस हैं, पुर्तगाल के हैं और वो पुर्तगाल के पूर्व PM रहे हैं। तो प्रथम महासचिव कौन थे? वो नॉर्वे के, उनका नाम है ट्रिग वेली। ओके दोस्तों, ट्रिग वेली। तो ये UN के प्रथम महासचिव थे और किस देश के? नॉर्वे के। दोस्तों नॉर्वे की राजधानी क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से जो फेमस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। उम्मीद करते हैं हमारा जो कंटेंट है वो आपको पसंद आएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद।